हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि निम्नलिखित कर्मों में कौन सा उसके सामने लिखे गुणधर्म के अनुरूप नहीं है। विकल्प ए है F2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन I2 उपचयन सामर्थ्य। विकल्प बी है Hi ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl ग्रेटर देन HF जल में अम्लीय गुण। विकल्प सी है F2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन I2 विद्युत ऋणात्मकता। विकल्प डी है F2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन I2 आबंध वियोजन। तो हमें बताना है कि जो हमें विकल्प में जो कर्म दिए गए हैं वो सामने लिखे गुणधर्म के कौन सा अनुरूप नहीं है। विकल्प हमें दिए गए हैं, सही विकल्प का हमें चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा। तो वो क्या हो जाएंगे, हैलोजन के गुणधर्म, हैलोजन के गुणधर्म। तो चलिए हम देखते हैं कि जो हमारे हैलोजन है उनके क्या क्या गुणधर्म होते हैं। तो हमने लिख दिया हैलोजन। तो हमारा हैलोजन कौन सा है, 17वें समूह का है, 17वें वर्ग का। और कौन कौन है, फ्लोरीन, फ्लोराइड, क्लोराइड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है। तो इसमें ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मक, तो विद्युत ऋणता क्या होती है, विद्युत ऋणता वो क्या होगी, कम होगी। जो हमारी फ्लोरीन है उसकी कितनी होती है, 4 के आसपास, फिर 0.5 से हम कम होती जाती है। जो फ्लोरीन है उसकी होती है हमारी 4। और आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा अगर विद्युत ऋणता है वो है हमारी फ्लोरीन की। तो ये तो आ गया विद्युत ऋणता कम होगी। तो इसका मतलब अगर विद्युत ऋणता का मैं क्रम लिखूं तो F2 की सबसे ज्यादा, फिर Cl2 की, फिर Br2 की, फिर होगी I2 की। ये आ गया। फिर दूसरा क्या है, उपचयन सामर्थ्य, उपचयन सामर्थ्य। तो उपचयन सामर्थ्य क्या होता है कि दूसरे को ऑक्सीकृत करके स्वयं अपचयित होना, या स्वयं अपचयित होकर दूसरों को ऑक्सीकृत करना, वो कहलाता है उपचयन, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग पावर। इसमें जो हमारा F है उसकी विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब वो क्या करेगा, F से हमारा F2 से वो जाएगा F2 से वो क्या करेगा, 2F माइनस में परिवर्तित होना चाहेगा, क्योंकि विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा है तो यह हमेशा F माइनस बनाएगा। तो यहाँ से 0 से ये किस में गया, -1 में। तो इसका क्या हुआ, अपचयन। तो खुद का अपचयन होकर दूसरे को ऑक्सीकृत करेगा, तो इसका मतलब क्या है, ये उपचयन सामर्थ्य में सबसे ज्यादा है। तो जैसे विद्युत ऋणता का क्रम है वैसे ही हमारा उपचयन का क्रम आएगा, F2 greater than Cl2 greater than Br2 greater than I2। ये हो गया हमारा उपचयन सामर्थ्य। अब आते हैं हम अम्लीय गुण। तो जो हमारा HF, HCl, HBr और HI। अब इसने पूछा है कि जल में अम्लीय गुण। तो जैसे जैसे हमारे पास आकार बढ़ता है तो क्या करेगा कि ये अपने आकार बढ़ेगा तो जेड इफेक्ट भी बढ़ेगा, जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखना चाहेगा और आसानी से क्या करेगा, H+ को निकालने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो ऊपर से नीचे जाने पे H+ देने की क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। तो H+ देने की क्षमता बढ़ती है तो हमारी अम्लीय गुण भी क्या होगा, अम्लीय गुण बढ़ेगा। तो क्या होगा, HF से ज्यादा होगा HCl, और HCl से ज्यादा होगा HBr, और HBr से ज्यादा होगा HI। अब
आता है हमारा आबंध वियोजन। तो इसमें हमारे पास F2 है, Cl2, Br2 और I2। आबंध वियोजन क्या होता है कि वह ऊर्जा किसी भी मतलब F2 के जो बीच में बना हुआ बंध है उसको तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा। तो बंध वियोजन, आबंध वियोजन ऊर्जा बोल सकते हो उसको। तो आबंध वियोजन ऊर्जा किसके ज्यादा होगी? जिसके बीच में बंध सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा अच्छा बंध किसमें होगा? जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी। इसके अनुसार अगर विद्युत ऋणता के अनुसार हम लिखें कि जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा उसका आबंध वियोजन भी ज्यादा। इसके अनुसार तो आना चाहिए कि F2 सबसे ज्यादा होगा, फिर Cl2 ज्यादा होगा, फिर Br2 ज्यादा होगा, फिर I2। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे जो सही क्रम आता है वो आता है Cl2 ग्रेटर देन होगा Br2 ग्रेटर देन F2 ग्रेटर देन I। तो अब बात आई हमारा जो फ्लोरीन है वो F2 है, वो यहाँ से यहाँ पर कैसे आया? तो उसका क्या वजह है कि देखो हमारे पास फ्लोरीन है, उसके संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। 3 4 5 6 7। एक तो इसका क्या आकार भी छोटा, और आकार छोटा लेकिन संयोजकता कोष में 7 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण होता है, और इसके बीच में भी ये एक और बंध बनाता है यहाँ पे F के साथ, और उसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन संयोजकता कोष में। 4 5 6 और 7। तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण पाया जाता है, और इनके बीच में भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण पाया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि इसका आबंध प्रतिकर्षण की वजह से आबंध जो होता है वो कमजोर हो जाता है, और उसकी वजह से हमें ऊर्जा ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, और F2 को आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो उसकी ऊर्जा यहाँ से लेके यहाँ आ गई थी, Br2 से भी कम हो जाती है। इस वजह से इसकी आबंध वियोजन ऊर्जा होती है Cl2 की सबसे ज्यादा, फिर Br2 की, फिर F2 की, फिर I2 की। अब चलिए हम देखते हैं। तो F2 उपचयन सामर्थ्य हमने बोला था कि ऊपर से नीचे जाने पे कम होता है, तो इसका मतलब ये सही है। Br क्या है? HI ग्रेटर देन है अम्लीय सामर्थ्य। तो देखिए यहाँ पे अम्लीय सामर्थ्य क्या है? HI सबसे ज्यादा और HF सबसे कम। तो HI सबसे ज्यादा है और HF कम है, तो इसका मतलब ये वाला जो विकल्प है वो गुणधर्म के अनुसार तो सही है, लेकिन हमारे अनुसार हमें क्या चूज करना है? गलत। तो ये वाला तो सही है विकल्प, लेकिन कथन सही है लेकिन हमारा विकल्प गलत है, तो हम इसको आंसर में नहीं ले सकते। विद्युत ऋणात्मकता तो हमने बोला था ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? कम। तो F2 की सबसे ज्यादा, Cl2 Br2 I2, मतलब ये वाला क्रम भी इस गुणधर्म के अनुसार सही है, तो ये वाला विकल्प भी हमारा नहीं आएगा। अब देखिए F2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन I2 आबंध। तो हमने बोला था कि जो हमारा F2 है वो यहाँ ना होकर यहाँ होता है, वो भी किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण की वजह से। तो इसका मतलब जो ये हमारा कथन है वो क्रम है वो गुणधर्म के अनुसार सही नहीं है, अनुरूप नहीं है। तो ये जो विकल्प डी होगा हमारा वो सही उत्तर होगा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।